हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सक्सेस पॉइंट पर। तो एचएससी सीईटी ग्रुप डी भर्ती से रिलेटेड दोस्तों कैंडिडेट के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। भर्ती के बारे में दोस्तों बात करें तो भर्ती है आपकी नई भर्ती, यानी पिछले सीईटी में 1/2023 एडवर्टीजमेंट की जो भर्ती कंप्लीट हुई थी उसका दोस्तों एक बड़ा मामला था दोस्तों पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में। और हाईकोर्ट की ओर से दोस्तों जो कैंडिडेट है उसकी काफ़ी बड़ी जीत हो चुकी है। तो हमारी इस वीडियो में दोस्तों कंप्लीटली मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि किस प्रकार का ये केस था और कैंडिडेट की भाई क्या कुछ इसमें यहाँ पर जीत हुई है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के हम देख लेते हैं। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि एचएससी सीईटी भर्तियों से रिलेटेड टाइम टू टाइम अपडेट देने का काम हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी के लिए किया जाता है। तो चलिए दोस्तों जो मामला है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्यों ग्रुप डी की नई भर्ती का हाईकोर्ट में केस हुआ था। तो सबसे पहले भाई केस नंबर के बारे में बात करते हैं। तो केस नंबर था CWP 45/19/2025 का ये केस था। डेट ऑफ डिसीजन आप देख सकते हो 2 दिन पहले जो डिसीजन है वो आ चुका है 18/2/2025 को। कैंडिडेट कौन था जिसने केस किया था? कैंडिडेट था दोस्तों यहाँ पर अमित कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स का यह जो केस था। और ऑनेबल मिस्टर जस्टिस जगमोहन बंसल की दोस्तों खंडपीठ में जो केस है वो आपका यहाँ पर फाइनली हो चुका है। कैंडिडेट का यहाँ पर कारण क्या था दोस्तों केस करने का? तो इसमें यहाँ पर बताया गया, फर्स्ट नंबर पॉइंट में बताया गया द पिटिशनर थ्रू इंस्टेंट पिटिशनर अंडर आर्टिकल 226/27, यानी कि 226/27 के आर्टिकल के तहत जो कैंडिडेट है उसने यहाँ पर केस किया है। सेकंड नंबर पॉइंट पे दोस्तों बताया गया है कि द पिटिशनर पर्सन टू एडवर्टाइजमेंट 1/2023 डेटेड 30/5/2023, यानी कि 30/5/2023 को जो आपकी ग्रुप डी भर्ती यहाँ पर निकाली गई थी उस भर्ती में यहाँ पर इस कैंडिडेट का यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो हुआ था। आगे बताया गया कि पार्टिसिपेटेड इन द सिलेक्शन प्रोसेस एंड कम टू बी सिलेक्टेड एज ग्रुप डी एम्प्लॉय। ही बिलोंग टू BCB कैटेगरी अंडर एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन फॉर शॉर्ट ESP, यानी कि जो कैंडिडेट है उसका यहाँ पर BCB कैटेगरी थी और स्पोर्ट्स पर्सन ESP की कैटेगरी के दौरान इसका जो सिलेक्शन है वो HSC ने किया था। तो दोस्तों मामला क्या है? मामला दोस्तों यहाँ पर ये 497 कैंडिडेट थे, जिसमें दोस्तों HSC ओर से यहाँ पर जो कैंडिडेट है जो सपोर्ट्स पर्सन वाले जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पर एक्स सर्विसमैन यानी कि ESM कैटेगरी में मर्ज कर दिया गया था। यानी कि जो गलती है वो यहाँ पर HSC की ओर से हुई थी। जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में काउंट कर दिया था और जो एक्स सर्विसमैन वाले थे उनको यहाँ पर सपोर्ट्स पर्सन में काउंट कर दिया गया था। तो यहाँ पर इस गलती की वजह से जो केस है वो यहाँ पर हुआ था। और जो कैंडिडेट है उसने यहाँ पर आगे क्या कहा है? आगे कहा है कि ही वाज issued अपॉइंटमेंट लेटर ऑन 1/4/2024, ही ज्वाइन इन सर्विस ऑन 10/3/2024, यानी कि भाई ये गलती दोस्तों यहाँ पर हाईकोर्ट ऑर्डर में ही हुई है। 1 मार्च को यहाँ पर इसकी ज्वाइनिंग हुई थी, 1 मार्च 2024 को, और 1 मार्च को इसका अपॉइंटमेंट लेटर जारी हुआ था। 10 मार्च को यहाँ पर दोस्तों इसकी जो ज्वाइनिंग है वो यहाँ पर हुई थी। आगे बताया गया कि ही इज सर्विंग सिंस देन, हाउ एवर हैज नॉट बीन पेड सैलरी ऑन अकाउंट ऑफ इंडेवर्ड एरर ऑन द पार्ट ऑफ रिस्पॉन्ड वाहिल नोटिंग हिज कैटेगरी, यानी कि जो कैंडिडेट की भाई सैलरी पिछले 1 साल से पेड नहीं की गई। यहाँ से देख सकते हो सैलरी नॉट बीन पेड सैलरी ऑन अकाउंट ऑन इंडेवर्ड एरियर, यानी कि इस वजह से इस कैंडिडेट की जो सैलरी है वो इसके अकाउंट में नहीं गई थी। हालांकि इसकी जो ज्वाइनिंग है वो 10/3/2024 यानी कि 10 मार्च 2024 को ही हो गई थी। और अब के बारे में दोस्तों बात करें तो 2025 की मार्च होने को है, 1 साल दोस्तों हो चुका है और इस कैंडिडेट की सैलरी नहीं आई है। तो इस कैंडिडेट ने भाई तंग आकर हाईकोर्ट में केस किया, क्योंकि इस कैंडिडेट ने भाई HSC ऑफिस और HRD यहाँ पर काफ़ी चक्कर काटे थे, वहाँ पर इसकी सुनवाई नहीं हुई। और फाइनली भाई इस कैंडिडेट का जो फैसला है वो यहाँ पर सुनाया जा चुका है, यानी कि 2 दिन पहले 18 फरवरी को इसकी जो सुनवाई है वो कंप्लीट हो चुकी है। सुनवाई में दोस्तों यहाँ पर क्या कुछ बताया गया ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो सुनवाई है वो हो चुकी है। इसमें दोस्तों हाईकोर्ट ने कड़े आदेश देते हुए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन को कहा है कि इज प्रजेंट इन count as the court that salary of the petitioner would be released within 4 weeks from today and claim to correct his category would be addressed in accordance with law, यानी कि बताया गया कि जो कैंडिडेट है उसकी 4 वीक यानी कि भाई 4 हफ्ते के अंदर आज से लेकर 4 हफ्ते होंगे और इसकी जो कैटेगरी है उसको यहाँ पर सही किया करो
और साथ ही साथ इसकी जो 1 साल की जो सैलरी रहती है, सैलरी की वजह से कैंडिडेट परेशान है, तो इसकी जो सैलरी है वो भी इसके अकाउंट में डालो। तो दोस्तों हाईकोर्ट ने कड़े आदेश एचएससी को दिए हैं। ये जो कैंडिडेट है वो पिछले काफ़ी लंबे अरसे से परेशान था, क्योंकि जो कैंडिडेट है वो अपनी कैटेगरी सही करवाने को लेकर और अपनी सैलरी को लेकर एचएससी ऑफिस और एचआरडी काफ़ी चक्कर काट चुका था। थक हार के दोस्तों जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट ने भाई हाईकोर्ट का रास्ता चुना और हाईकोर्ट में दोस्तों जो कैंडिडेट है इसके यहाँ पर काफ़ी बड़ी जीत हो चुकी है। तो यही एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो आप सभी के साथ शेयर करनी थी। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। ग्रुप डी वाले भाई जितने भी साथी है सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और एचएससी सीडी भर्तियों से रिलेटेड टाइम टू टाइम अपडेट पाने के लिए आप हमारी इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो यही था हमारी इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आप सभी का दिन शुभ हो।